मैनेजमेंट क्या सोचता है कि अगर हम इनको इतना बड़ा टारगेट देंगे तो ये इतना करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि 5 ही करो तो अपन एक ही करेंगे। ये तो बोल खोलने जैसा हो गया। बोल खोल दी भाई ने। हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग मिस्टर खलवाड़। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रणव जी से। नमस्ते। प्रणव जी एक्चुअली मेरे साथ, मेरे बैचमेट है। मेरे साथ हमारा ट्रेनिंग साथ में हुआ है, हमारा सब कुछ मस्ती भी साथ में हुई है। और आज हम इनसे लेंगे कुछ इनपुट्स कि पीएसबी सेक्टर के बारे में जो मिस निर्मला सीतारमन जी ने बोला है उसके बारे में, साथ ही साथ जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है कि उनके जो डाउट्स है वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। और डिस्कस साथ करेंगे ही अपन। साथ मतलब डिस्कस करेंगे। यस। और साथ ही साथ हम देखेंगे बहुत सारे जो न्यू रिफॉर्म्स की ज़रूरत है बैंकिंग सेक्टर को, और न्यू रिफॉर्म्स कमेटी जो बैठने वाली है उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर, आपने जो प्रिपरेशन है वो कैसे की है? देखो, मैंने जैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर का है, हम्म। तो इंजीनियरिंग में हमको एप्टीट्यूड में पहले से ही थोड़ा सा एक्सीलेंस रहता है हमारा। हाँ हाँ। तो मेरे को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं गया हम्म एप्टीट्यूड के मामले में। हम्म क्वांट और जो पोर्शन है रीजनिंग का, उसमें मेरे को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। हम्म। मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ पहले। हाँ हाँ हाँ। बस मेरे को क्या करना था, करंट अफेयर्स का स्टडी करना था। 6 महीने 1 साल तक का करंट हम्म अफेयर्स का स्टडी करना था मेरे को, हम्म। जो कि मैंने यूट्यूब से किया था। फ्री हम्म। में किया था, मैंने कोई कोचिंग लगाई नहीं थी ओके ओके। उस टाइम पे। मतलब आपने सेल्फ स्टडी ये की? सेल्फ स्टडी किया था ओके। मैंने। नोट्स वगैरह नहीं निकाले थे मैंने। हम्म। जो कुछ था वो सब माइंड में था। हम्म रिवीजन करता था। हम्म उस टाइम पे वो माइंड में फिट हो जाता था। हम्म। तो रिवीजन बहुत बार करना पड़ा मेरे को, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था करंट अफेयर्स का। ओके ओके। हाँ, जैसे पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हम्म। ज्योग्राफी, हाँ ये हाँ। सारे हिस्ट्री भी, इसमें हिस्ट्री भी आती है। हम्म। तो बहुत सारे एरियाज मेरे को कवर करने पड़े। और उस तरीके से फिर मैंने उस जो वीकनेस है उसको अच्छा खासा एवरेज कर लिया मेरे को खुद को। हम्म। और फिर क्वांट और जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश भी अच्छा था है मेरा, इंग्लिश अच्छा हम्म है। तो उसकी वजह से मेरे को एक पकड़ बन गई फिर मेरे सिलेबस पे। फिर हम्म मैं फिर मैं क्या किया, टेस्ट सीरीज लगा। हम्म टेस्ट सीरीज में मेरे को मल्टीपल टेस्ट मैंने दिए। जो भी टाइमिंग रहता है टेस्ट का, तो उसमें मेरे को एवरेज मार्क्स से थोड़े ऊपर आते थे। हम्म। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने आज तक मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे को टेस्ट सीरीज में जितने मार्क्स आते हैं, एक्चुअल पेपर में उससे ज़्यादा ही मार्क्स आए। हाँ अब मेरे हाँ, को नहीं टेस्ट पता सीरीज ये तो अच्छी खासी भगवान की दया है क्या है, डिफिकल्ट भी रहती जो है। भी है। नहीं, पर मेरा टेस्ट सीरीज में मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता हूँ। हम्म और फिर मेरे को पता रहता है कि अभी ये नॉर्मल पेपर है मेरे लिए। तो हम्म मैं पेपर में इतना स्ट्रेस नहीं रहता हम्म। पेपर के टाइम पे। ओके ओके। कूल रहता है मेरा एकदम, कि हम्म। ठीक है ये हो जाएगा अभी। तो आप जैसे असिस्टेंट मैनेजर बन गए फाइनली बैंक में, हम्म। तो आपको आपकी फीलिंग कैसी थी और आपने क्या क्या किया उसके बाद, मतलब बन जाने के बाद? देखो, फीलिंग तो प्राउड ही थी। खुद बिल्कुल। पे प्राउड फील हो रहा था हाँ। कि अपन ने जो भी एज है मेरा, हम्म 26, 27, 28, हम्म उस एज में मैंने एज अ पीओ नहीं, एज एन असिस्टेंट मैनेजर मैं अभी बन चुका हूँ। हम्म पीओ से 2 साल आगे रहता है ना असिस्टेंट मैनेजर। हम्म। और मैंने जेबी सेबी भी क्लियर कर लिया था। तो एक सैलरी का जो गोल होता है अपना, कि यार जंप कम से जो कम होता है। एक जंप भी बड़ा था वो, क्योंकि हम्म। क्लरिकल से लेके अपन असिस्टेंट मैनेजर पे पहुंच गया। और हम्म। विथ 3 इंक्रीमेंट्स। विथ थ्री हाँ। इंक्रीमेंट्स, डायरेक्टली थ्री यस यस, इंक्रीमेंट। स्टार्टिंग जहाँ में। पे पीओ स्टार्ट करता है 48 48। 480 से, हाँ। वहाँ पे आपने डायरेक्टली 54 480 यस से यस, शुरू किया है स्टार्ट बेसिक। किया है। हाँ। ओके ओके। और बेसिक दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो बेसिक होता है, जिस बेस पे सैलरी बनती है, मान लीजिए 48 480 ये बेस रहेगा आपका। उस पे और एडिशनल डीए, बाकी एचआरए, ऐसा मिलकर फिर आपकी लगभग 1 लाख के करीब आपकी सैलरी जाती है। तो इनका जो बेसिक था 48 480 से डायरेक्टली जेबीसीएबी होने के कारण डायरेक्टली 54 480 बन गया, मतलब 3 इंक्रीमेंट्स इनको ज्यादा लगे थे। ओके सर, कंटिन्यू करिए। और जैसे फिर उसके बाद आया ट्रांसफर, जो कि हम्म। एक खराब पार्ट भी होता है और एक अच्छा पार्ट भी होता है। सही उसमें बात। हम्म पुराने सारे लोगों को भूल जाना पड़ता है अपने को, हम्म। नए दोस्त बनाने आपकी जो पड़ेंगे। बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग है, छूट हाँ। जाती है वो वहां पे। छूट जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अपन उनसे दूर रह रहे हैं ना। बिल्कुल। तो गांव के लोग थे तो हम्म बोल रहे थे कि सर मत जाओ ऐसे वैसे। पर उनको अपने को पता है कि जो प्रोसेस है वो तो फॉलो करने पड़ेगा अपने को हम्म। ड्यूली। और जैसे फिर अपन ने ट्रांसफर के बाद जैसे मैं नागपुर में गया हूँ, अभी मेरा पोस्टिंग भी नागपुर में है। तो मेरे को सेमी अर्बन ब्रांच मिला। फिर वहाँ पे नया सिटी, सब कुछ नया है अपने लिए। हम्म। अपन जैसे बहुत सालों बाद मैं नागपुर में विजिट किया था, बचपन में किया होगा शायद मैंने। हाँ हाँ सर। तो नया सिटी था मेरे लिए, फिर वहाँ के लोग नए, सब नया। तो एक माइंडसेट होता है कि यार अभी ठीक है, अभी अपने को यहाँ से भी एक नया चैलेंज शुरू होता है। हाँ। बस यहाँ पे अभी एक पहला पड़ा था ये। नेक्स्ट चैलेंज है कि यहाँ से इनको अभी कैसे आगे लेके जाए अपने आपको, हम्म। मतलब प्रोफेशनली भी
और एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो फिर ऑफिस तक मैं ऑटो से गया था फर्स्ट टाइम, कैब वैब का मुझे पता नहीं था। तो मैं गया, ऑटो से गया, उन्होंने छोड़ के दिया मुझे, बस चेंज करना पड़ा मेरे को, ऑटो के बाद बस लेना पड़ा, ठीक है। ओके। तो फिर मैं ऑफिस में गया, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा ऑफिस, मतलब एक होता है ना एक फीलिंग कि यार ठीक है वो दिख तो रहा है पर शायद ऑफिस नहीं है, क्योंकि इतना सेंट्रल बैंक का ऐसा है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, पर सर्विसेज अपनी अभी स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, ठीक है। स्ट्रांग है। सर्विसेज अच्छी हो रही है, और सॉफ्टवेयर वाइज भी अच्छा हो रहा है, अपन इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और बाकी जो स्टाफ है वो भी, जैसे कि अपन नए यंग लोग हैं वो आ रहे हैं, बहुत अपने यंग जैसे लोग लोग हैं। आ रहे हैं, हाँ। सर मेरा यहाँ पे एक हाँ। एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। हम्म। एक मेरे एरिया में जो एक डॉक्टर है, हम्म। वो मुझे मिलने हैं। उन्हें नया नया पता चला कि मैं सेंट्रल बैंक में हूँ। ओके ओके। तो उन्होंने कहा, सर बोले आप सेंट्रल बैंक में हो? मैंने हाँ। तो वो बोले, सर बोले पहले जो सेंट्रल बैंक की सर्विस थी बहुत खराब थी। खराब थी। क्योंकि क्या होता था, वो पुराने जो लोग थे सर, किसी को डीमीन करने के लिए नहीं सर, पर वो बोले मुझे ऐसा उनका जो एक्सपीरियंस था कि वो सर्विस नहीं देते थे बोले अच्छे। और अभी जो आपके जैसे यंग बंदे आ रहे बोले, मतलब जो भी यस यस। नए लोग हैं, उनकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया। और रिसेंटली जो मिस निर्मला सीतारमन जी का जो स्टेटमेंट दिया है। पीएसबी वाला हाँ, स्टेटमेंट है कि इज नॉट कूल इनफ, उस पे पीएसबी इज नॉट आपका कूल। क्या कहना है? देखो, नॉट कूल के बदले ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, हम्म ठीक है। अपग्रेड कैसे कर सकते हैं अपन, जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हम्म दिखने में चीजें अच्छी नहीं है, हम्म पर काम हो रहा है, काम हो रहा ठीक है। है। छोटा छोटा सा रूम होता है एक हम्म घर में। हमारा हम्म रूरल बैंक जो था, मैंने बताया जहाँ पे मैं काम करता था, हम्म जगह का नाम मैं नहीं ले सकता, पर इतना छोटा सा रूम था, 10 बाय 20 का होगा, बहुत छोटा था। उसमें हम 40-50 करोड़ का एक बिजनेस बिजनेस बना के रख पूरी रहे थे। ब्रांच हाँ। चला रहे थे। और सारे के सारे जो रूरल पीपल थे, हम्म उनके सारे जो भी प्रॉब्लम्स है, हम्म आधार कार्ड लिंक करना, नया खाता खोलना है, खाता बंद पड़ गया है, हम्म या फिर खाते में एक नाम जोड़ना है, डिसीज क्लेम इवन, हम्म तो वो ऐसे होते थे एकदम चुटकी बजा के, सही क्योंकि बात। अपने कॉन्टेक्ट अच्छे थे हम्म लोगों के साथ भी, और लोग अपनी जो उम्मीदें लेके आते थे अपने यहाँ पे कि हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, उनको ओके। वही वहाँ पे मिल रहा था। तो हाँ। देखो ये है अंदर की बात, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर भली नहीं है, पर हम्म लोगों का भरोसा है सेंट्रल भरोसा है। बैंक पे, जी सही और बात है बहुत सर। पुराना भरोसा है, आज की बात नहीं है, हम्म। पहले से है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, वाइज थोड़ा सा पीछे है, पीछे। मतलब यही नहीं सभी बैंक है सर, जो हाँ, भी कह नहीं रूरल सकते। ब्रांचेस या यस यस। सेमी अर्बन ब्रांचेस इतनी अच्छी नहीं ठीक है, है। नहीं है। हाँ सर, तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम बोल रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन एकदम नहीं हो सकता, प्राइवेट नहीं होगी बैंक। जो आपको लगता है बार बार, मेरे हिसाब से तो दोस्त नहीं होने वाली बराबर प्राइवेट, है। क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है वो, इसको प्राइवेट करना है। देखिए जैसे एलआईसी प्राइवेट हुई तो कितनी हाँ। हुई, 5% स्टेक यस बेचा यस सर। यस। ऑब्वियसली एलआईसी तो पूरी गवर्नमेंट की यस रहेगी। यस। बाद मेजर में स्टेक तो हाँ, गवर्नमेंट है। मेजर स्टेक तो गवर्नमेंट ही रहेगा। तो गवर्नमेंट, देखिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब तब होगा जब 49% स्टेक गवर्नमेंट का रहेगा और 51% स्टेक प्राइवेट का हो जाए, तब यस, ओके। बोलेंगे हम पूरी प्राइवेट हो गई। कंप्लीटली प्राइवेट है तो। और इसमें प्राइवेटाइजेशन अब जो होता है आजकल, जो मैं देख रहा हूँ सर, वो 5% बेचते हैं स्टेक्स, तो ठीक है उतना हाँ, तो बेचना और चाहिए वो थोड़ा चलता सा आ तो। रहा है, ऐसे वो नहीं कि हर आज की जगह पे गवर्नमेंट कर चलता है रही वो, है। हाँ वो हर गवर्नमेंट, जगह पे हर एक चलता है। गवर्नमेंट करती है, बिल्कुल और उसमें गवर्नमेंट का फायदा होता है, बैंक का भी बिल्कुल फायदा होता बिल्कुल सही है ना। बात है सर, एकदम हाँ, सही बात है। बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है अच्छा। इंफ्रा मिलता है हाँ। और उसमें अच्छा ही होता है। हाँ थोड़ा सा वर्कलोड तो है अच्छा खासा है सर बैंक में, हाँ, पर अभी बढ़ रहा है कैसा वर्कलोड। काम आप जैसे करते जाओगे तो आपको इतना, मतलब एक्सपीरियंस पे मैटर एक्सपीरियंस करता भी है। मैटर करता है। हम्म। और साथ साथ में हो जाता है सब कुछ, वो मैनेज हो जाती है चीजें। तो सर नेक्स्ट सवाल मेरा आपको ये रहेगा ओके कि आपको एआई, जो अभी रिसेंटली ओके। हमारा जो बोला जा रहा है कि एआई आपकी जॉब्स खाएगा, तो आप सोचते हो कि बैंक जॉब एआई खा सकता है? नहीं खा सकता भाई, क्योंकि भाई 100 प्रकार के कस्टमर्स आते हैं, हाँ। हर एक कस्टमर को उसके हिसाब से अपने को बताना पड़ता है कि उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि हम्म उसको कैसे सर्विस दे सकते हैं, किस सही बात। प्रकार से बेटर सर्विस दे सकते हैं। ये मेरे को हम्म नहीं लगता कि 15 साल तक, 20 साल तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आएगी। कंपल्सरीली ऐसा नहीं बोल सकते कि एआई नहीं आएगा, हम्म कुछ फील्ड्स में आ सकता है, बैंकिंग के, हम्म। एटीएम मशीन का, हाँ या वो जो भी कियोस्क है, जो होते हाँ हैं। जो भी खाए उसके, हाँ हाँ। प्रिंटिंग मशीन है, ये सब, पर एज अ लेबर उसको नहीं ले सकते अपन, ये नहीं कंसिडर नहीं कर नहीं सकते, कंसिडर नहीं कर क्योंकि सकते। ये जॉब है
ये है लेबर अंडरस्टैंडिंग वाला। इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव इंटेंसिव जॉब है सर। है, पर अंडरस्टैंडिंग वाला भी है ना। अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रस्ट बिल्ड है। बारीकियां है, हम्म कस्टमर के साथ बात कैसे करनी है। हम्म। कोई कस्टमर आता है कि उसको ना सीधा तरीके से बोलते ही नहीं आता है। नहीं। उसको अपने को समझना पड़ता है अच्छे से, हम्म। डिकोड करना पड़ता है कि उसको क्या कहना है। क्या रिक्वायरमेंट क्या है हाँ, इसकी? उनको अपने को 4 बार पूछना पड़ता है कि सर आपको क्या चाहिए, जैसे हम्म। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस सही बात तरीके है। से फिर अपन उसको सर्विस देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये तो एक छोटी सी बात होगी, बहुत सारे हम्म। एरियाज है, लोन के एरियाज है, बाहर जाके इंस्पेक्शन करना पड़ता सही है बात है, ना। सही बात है। बहुत सारे एरियाज इसमें। बहुत सारे एरियाज है हम्म, जिसमें आपको एआई मतलब एकदम से आप नहीं, एआई इंट्रोड्यूस, हाँ, किस लेवल पे कर सकते हो आप? जैसे हमने अभी बहुत सी चीजें सर ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है, हाँ। यूपीआई ट्रांजैक्शंस आ गए, हम्म, मतलब बहुत ब्रांच का वर्कलोड जो कैश के मामले में था वो कम हो चुका कम है, हो ऐसा चुका कह है, सकते हैं ऐसा अपन। कर। हम्म, पर सर जो रिपोर्ट्स आई अभी आरबीआई वगैरह की, तो उसमें ना, तो मतलब जितना एक्सपेक्ट किया गया था कैश सर्कुलेशन में कम हो, हम्म। वो उतना हुआ नहीं है, तो कैश ओके। तो अच्छा खासा सर्कुलेशन में अभी भी है है। है ठीक ओके। है। तो बाकी थोड़ा सा आ रहा है, मतलब जैसे आपको नेफ्ट ट्रांजैक्शन या आरटीजीएस आप घर नंबर ऑफ से कर नेट सकते। ट्रांजेक्शन बढ़ गया ना। हाँ, वो तो अच्छी बात है, तो मतलब ब्रांच से कम वो कम हो रहे हैं, मतलब यस। नेफ्ट जो ऑनलाइन जो होता है मोबाइल ऐप से मोबाइल जो होता बैंकिंग है बोलते हैं अपन बैंकिंग, उसको, हाँ हाँ। उससे, या नेट बैंकिंग या यस। ऑनलाइन बैंकिंग से जो होती है, तो उससे अच्छे खासे ट्रांजैक्शन ब्रांच से जो होते थे वो कम हो चुके हैं। पर एकदम से आप स्टाफ नहीं हटा सकते बैंक में। क्योंकि ऑडिट रहता है सर, हाँ, ऑडिट का भी एक नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑडिट तो सर अलग बात है, मतलब मैं एआई मेंटेनेंस। के संदर्भ अच्छा, में ओके। बोल रहा हूँ कि एआई में जैसा आपका एकदम जॉब नहीं जा सकता बैंकिंग सेक्टर में, तो एआई ज्यादा रिप्लेस एकदम नहीं कर इम्पैक्ट सकता। नहीं करेगा ना, हम्म, कि एकदम से नहीं हो सकता जो ऐसा। स्टाफ है और वो वैसे भी निकल जाए। अभी इवन अपन बाहर के भी हम्म। सिनेरियो देखे, हाँ। बाहर के जो प्राइवेट कंपनीज है, वहाँ पे भी एआई ने एक लिमिट तक ही अपना एक काम किया है। उसके हम्म बाहर नहीं जा सकता है वो। और हम्म। कंपनीज ने एक ऑब्जर्वेशन किया है, जैसे हम्म। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज है, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो खर्चा हम मैनुअल लेबर के लिए दे रहे थे, हम्म। उससे ज़्यादा खर्चा एआई का यूज़ करने के बाद उनका बढ़ा है। हाँ ठीक हाँ। है। उनके जो कि बैलेंस शीट्स है, हाँ वो हाँ। भी हिल गए। मतलब किस कैसे सर, मतलब क्या मतलब है जैसे, उसका? ये मैंने रिपोर्ट पढ़ा था, हम्म। कोई अच्छे न्यूज़पेपर में आया था, उसमें बताया गया है कि जैसे एक कंपनी का एक बजट होता है, ओके। जैसे इंडिया का एक फाइनेंस बजट है, हाँ हाँ कि हाँ। अपन इतना खर्चा मिलिट्री में करेंगे, इतना खर्चा एजुकेशन में करेंगे। ओके ओके। पर एजुकेशन में करेंगे खर्चा कैसे, विदाउट एआई के यूज से कर रहा है, अभी गवर्नमेंट तो इतना डिपेंड नहीं कर रही है ना एआई पे। पर बड़ी बड़ी का जो कंपनीज है, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, हाँ एप्पल हो हाँ गई, हाँ हाँ। उन्होंने क्या किया है, बहुत सारा ले ऑफ किया बीच में। सही बात है। ठीक है, एक डेढ़ हाँ, साल पहले। बहुत बहुत हाँ, ले ऑफ हुआ है बीच बहुत में। ज़्यादा मास ले ऑफ किया। हम्म। और उन्होंने एआई इम्प्लीमेंट कर दिया जगह अच्छा जगह ठीक पे, वो है। कर सकते थे इसलिए हाँ उन्होंने हाँ किया हाँ, है। किया है। ठीक है। पर एआई को जीवित रखने के लिए हम्म। एनर्जी लगती है, बहुत सारी। बहुत सारी एनर्जी तैयार वाटर करनी पड़ती है। मेन, हाँ हाँ, हाँ हाँ तो उनके डेटा सेंटर्स जो है, वो कूल रखने पड़ते हैं उनको। हाँ हाँ और हाँ। उसका बिल बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी का जमा। जमा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी हाँ, का बिल जब आएगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खाता है तो वो इतना कंजम्पशन। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, उसको उसको स्टेबल रखने के लिए। ठंडा रखने के लिए हाँ, वाटर की बहुत ज्यादा यस, जरूरत है। स्टेबल रखने के लिए, काम हम्म करते रहने के लिए एआई को हम्म बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट लग रही है, हम्म। जो कि अपने पास अभी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं। नहीं नहीं तो नहीं, उनकी सही बात उनकी बैलेंस शीट अभी हिल चुकी है। है। हाँ तो अभी हाँ। उनको समझ में आ गया कि पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते, हम्म। इवन इतने बड़े बड़े टेक जायंट्स भी। मैंने तो सोच सुना है सर, एक हाँ, फोटो जनरेशन के लिए एआई का जो फोटो यस जनरेट यस, करते हैं उसमें 12 से 13 लीटर पानी समथिंग लगता है, पानी लगता है। क्योंकि वो इतना रिक्वायरमेंट है। लगता है, 12 से 13 लीटर? हाँ, अच्छा। प्रैक्टिकली वो बताते हैं। हाँ पर हाँ पानी रीयूज हो सकता है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ हाँ वही हाँ। सेम 13 लीटर वापस से यूज अच्छा, हो यू सकता है। रीयूज हो ऐसा नहीं कि सकता वो इवेपोरेट होकर गायब हो जाता है। है। ओके ओके। तो पर वो लगता है पानी। ठीक है। हम्म। और पानी जब अपन यूज करते इवेपोरेशन के लिए, हाँ हाँ तो हाँ एनर्जी रिलीज होगी बहुत हाँ सारी। हाँ। तो वो जो बिल है वो कंपनी अभी कवर नहीं कर पा रहे, तो उनको वापस से मैनुअल उसकी लेबर वजह लाना से पड़ रहा है। मैनुअल लेबर। ह्यूमन को रिप्लेस ह्यूमन नहीं कर का सकते। हाँ, एकदम से रिप्लेसमेंट नहीं है ह्यूमन को सिर्फ दो ऑप्शन। चीजें चाहिए, हम्म। पैसा और खाना पीना। का, होगा। ये अपना क्या आराम है, मतलब चाहिए, कपड़ा पानी मकान, रोटी क्या कपड़ा है, मकान रोटी चाहिए। कपड़ा पर एआई मकान। का ऐसा नहीं है। एआई कहता है कि मेरे को ना हमेशा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और मेरे को पानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बंद अगर हो गई तो आपके मैं कंपनी की वाट लगा दूंगा। सही बात है, है ना, सही बात कंपनी है। काम नहीं कर पाएगी सही तरीके से। हम्म। ह्यूमन लेबर ऐसा नहीं कहता, ह्यूमन लेबर का एक ही डिमांड है, मेरा थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट कर दो भाई। मेरे को ना अपनी पत्नी को खुश रखना है, बच्चों को खुश रखना है, फैमिली अच्छी चलानी फैमिली है, अच्छी चलानी है, मेरे को बस फैमिली लाइफ चाहिए। मेरा अच्छा थोड़ा चल जाए। सोने का टाइम मेरे को डिस्टर्ब मत करो। हाँ हाँ ये हाँ हाँ। सिंपल बात है, इतनी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है अभी। सही बात है, इंडिया सही में तो बात। भी मैं वही कहूंगा। हम्म। तो ये है। तो ये है सर। तो एआई नहीं रिप्लेस करेगा। ओके ओके। तो सर आज जैसे पता है आपको कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत प्रेशर है, ऐसा आज कहा जाता है, और है। आपको ये पता है कि आरओ जेडो सैटरडे संडे पूरा शुरू रहता है, और बैंकर जो ब्रांच में काम कर रहा है उस पे कितना प्रेशर एक्चुअली है? देखो,
प्रेशर के बारे में कहा जाए तो प्रेशर तो रियल है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे या फिर मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा काम सीखने में टाइम लगेगा। 5-6 महीने के लिए नए पोस्ट पे अगर जा रहे हो आप, अगर इवन एज अ क्लर्क टू ऑफिसर जा रहे हो या ऑफिसर टू स्केल टू जा स्केल रहे हो, टू ठीक है, स्केल एज थ्री अ जा बीएम रहे जा हैं। रहे हो, हाँ हाँ। तो जॉब को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम्म पर अगर आप इस फील्ड में 3-4 साल से पहले से ही हो, हम्म तो आपको एक समझ आ जाएगा कि अपने प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। हम्म किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, इसके कुछ शॉर्टकट्स है जो आपको जॉब के अंदर रह के पता चल जाएंगे। हम्म अभी मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, हम्म पर एक आइडिया दे सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेशर नहीं है, बस आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हम्म और एक्सपीरियंस होने के बाद आपको बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होगा। हम्म आप टाइम पे घर जा पाओगे। हम्म, अभी आपका मतलब देखो, टाइम पे का मतलब क्या होता है अभी बैंकिंग में, हाँ क्या होता हाँ। है इसका मतलब, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक टाइम आ सकता है कि आपको शायद रात के 8 भी बज जाए। मेरे को जैसे एक्सपीरियंस है, हमारे ब्रांच पे एटीएम लोडिंग का था, हाँ मैनुअल हाँ एटीएम लोडिंग का, हाँ हाँ। जो कि अभी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बंद हो चुके हैं मैनुअल एटीएम लोडिंग, हम्म क्योंकि आउटसोर्सिंग चालू है अभी। हम्म आउटसोर्सिंग फैल रहा है, क्योंकि तो बाहर की कंपनी आती है, लोडिंग करके चले जाती है, अपना काम वो करती है, हम्म अपना अपन बैंक के अंदर बैठ के काम करते हैं। हम्म और वहां पे ऐसा था कि एटीएम लोडिंग भी हमको करना पड़ता था। तो एक आधी बार हमको लेट हो जाता था। हम्म लेट मतलब कितना लेट, 7, 7:30 बज जाते थे एटीएम लोडिंग के लिए। वो भी इंपॉर्टेंट काम है, एटीएम मशीन को खाली नहीं रख सकते, है ना। हम्म तो वो काम करके ही जाना पड़ता था। फिर उसके बाद में घर पे जाओ, खाना बनाओ। हम्म। खाना खुद से बनाना पड़ता था। ओके उस टाइम ओके। पे शादी नहीं हुई थी ना मेरी, इसलिए। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो खाना बनाओ, फिर उसके बाद में जो भी एक्सरसाइज वगैरह करना है, जो भी आपके हाउस होल्ड चोर्स है, साफ हम्म सफाई है, जो भी है, वो फ्रेश होके एकदम बैठना है, जो भी है, थोड़ा सा पढ़ाई करना है, थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम पास है ना, थोड़ा हम्म माइंड फ्रेश करने के लिए। हम्म तो माइंड जैसे हो जाता था, मतलब मेरा 10 बजे तक खाना हो जाता था। हम्म उसके बाद में मैं थोड़ा सा घर पे बात कर लेता था, हम्म। 11 बजे तक, 11:30 12 बजे तक मैं सो जाता था। ओके ओके। अभी ये नॉर्मल लाइफस्टाइल बैंकर के लिए होना चाहिए। हम्म। आप बोलोगे कि मेरे को 8 ही बजे खाना खाना है, तो ये ऐसा एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली है। पॉसिबल नहीं है। हाँ। आजकल की हाँ। बैंकिंग में तो यस पॉसिबल यस, नहीं है, क्योंकि क्योंकि अपने को, अच्छा खासा वर्क प्रेशर सर बढ़ चुका है हाँ मतलब अभी। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इस पे ध्यान हम्म। देना पड़ता है अपने को। और इसमें क्या आपको लगता है कि क्या आना चाहिए, मतलब कुछ चीजें कम होनी चाहिए बैंक में प्रेशर वाइज, और कुछ चीजें और स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए? देखो, प्रेशर तो सेम ही रहेगा, हाँ। पर प्रेशर को आसान करने के लिए कुछ चीजें की जा सकती है। जैसे कि? जैसे कि सब ऑनलाइन हो जाएगा तो हम्म अच्छा रहेगा। हम्म जो जेबीवाई एसबीवाई हम करते हैं, हम्म अभी अपने यहाँ पे ऑनलाइन हुआ है। हम्म। अभी अपन टैबलेट से कर सकते हैं, कर सकते हैं। है ना। तो पहले क्या, अपन फॉर्म लेना पड़ता था, कस्टमर से पूरा भर के मैन्युअली फिल करके करना पड़ता था। हम्म। फॉर्म तो अपन अभी भी लेते हैं, हम्म पर अपन अभी सिर्फ साइन लेते हैं कस्टमर का, बाकी हम्म इन्फॉर्मेशन सब अपन लिख लेते हैं, ठीक है, मैनुअली। और अब ये अपने को लिखने का काम नहीं पड़ेगा अभी, हम्म क्योंकि अपने मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में अप्रेंटिस है। हम्म अप्रेंटिस ये काम कर सकते हैं। हम्म उनको डायरेक्शंस रहते हैं कि जेबीवाई एसबीवाई करने के लिए मदद करिए। और ये इसमें कस्टमर्स का फायदा है, ये अपने को पता है। हाँ बिल्कुल। पर एक कस्टमर को अपने को समझाते आना चाहिए कि उनका किस हम्म प्रकार से फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है। हम्म। इवन अटल पेंशन योजना, हाँ हाँ। ठीक है, वो तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया। अटल पेंशन योजना पे लोग इतने फोकस नहीं करते। हम्म। ठीक है, ये हो गए प्रेशर की चीज़ें। अभी प्रेशर रहता है कि अकाउंट्स खोलो, हम्म। तो कस्टमर अगर आ ही नहीं रहे ब्रांच में, तो अकाउंट नहीं खोलेंगे। सही तो अपने बात है। को एक आधी बार भ्रमंती पे जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे काम के स्वरूप में मत जाओ कि ऐसे जाओ कि यार ठीक है, मेरे को इसका सैलरी भी मिल रहा है, हम्म। जा सकते हैं अपन। मेरे बैंक में बिल्कुल डिपॉजिट भी आ बिल्कुल रहा है, डिपॉजिट आएगा, उस हिसाब और से। कस्टमर के साथ अपनी एक पहचान बन जाएगी, है ना, हम्म। कि सर भी बाहर घूमते हैं, सर का एक अच्छा है कि कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं सर, हम्म बातचीत करते हैं, उनको हम्म समझाते हैं जो भी चीज़ है। और जैसे आप बाहर जाते हो तो सिर्फ ये मत कहना कि अकाउंट खोलना है। हम्म अपने बैंक के जो भी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज है, अपने पास एनईएफटी आरटीजीएस है, ये मोबाइल से भी कर सकते हैं अपन एनईएफटी हम्म स्पेसिफिकली। और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। हम्म पेटीएम, जो अपनी सेंट इज ऐप है मोबाइल की, हम्म। उससे भी अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो बिल्कुल सारा बिल्कुल। कस्टमर को समझाना है। थोड़ा सा हम्म। टाइम लगेगा, शायद एक दिन में 5 ही कस्टमर हो जाएंगे, ओके। पर अपन उस एफर्ट को अपने को लगाना पड़ेगा। तो और सर, इसमें हम एक और जो चर्चा की बात है, जो अभी रिसेंटली आपको पता होगा, एसबीआई चीफ मैनेजर को उनके जो सीनियर स्टाफ थे, उन्होंने जो उस उनके बच्चे की मतलब बर्थडे था, तो उसके लिए उनको जल्दी जाना था, 8 बजे, 8 ओके। साढ़े 8 बजे समथिंग। तो उनको सर, उन्होंने एक लाफा मारा। ओ, और जैसे आपको पता सीरियस। है, बहुत ब्रांचेस में कस्टमर आके भी ब्रांच मैनेजर से
तू बदतमीजी तड़ाक करते। बदतमीजी में बात करते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या इसमें सॉल्यूशंस है और कैसे इसको आप देखते हो पूरे सिनेरियो को? सॉल्यूशन तो लॉन्ग टर्म है। हम्म ठीक है, लोगों ने भी सोचना चाहिए कि अपन एज ए ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं ब्रांच में। हम्म। ठीक है, हम कोई भगवान तो है नहीं, है बिल्कुल। ना। उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं। हम्म अगर वो अच्छे से हमसे बात करेंगे तो हम उनको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सही हम्म। बात है। काम करने की इच्छा तब होगी जब अपने को प्रेशर भी, एनवायरनमेंट हाँ, सही मिलेगा। एनवायरनमेंट भी सही मिलेगा। तो हम्म दोनों तरीके से अपन बीच में फंसते हैं। हम्म। एज अ जो ब्रांच में जो काम करते जो लोग, हम्म स्टाफ, वो हम्म जो बीच में फंसते हैं कि कैसे फंसते हैं बीच में। हायर मैनेजमेंट कहता है कि ये टारगेट्स पूरे करो, हम्म। और लोग कहते हैं कि हमारे जो दुविधा है वो पूरी करो। और सर जो ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो हमें हम्म। सीनियर मैनेजमेंट देता है, उसमें आप क्या, मतलब बैंकिंग सिस्टम है एज अ देखो, होल, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? इसमें अगर प्रैक्टिकली अपन सोचेंगे तो मैनेजमेंट क्या सोचता है कि अगर हम इनको इतना बड़ा टारगेट देंगे तो ये इतना करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि 5 ही करो तो अपन एक ही करेंगे। पोल खोल दी भाई ने। तो जैसे आपने जो सवाल पूछा मुझे अनरियलिस्टिक टारगेट्स के बारे में, तो इसके बारे में मेरा यही कहना है कि अपने एफर्ट्स 100% लगाना है अपने को। ठीक है, हम्म। और जितना हो सके उतना फोकस करना है कि टारगेट के क्लोज आ सके अपन। ठीक है, देखो, टारगेट्स को अगर अपन काम की तरह लेंगे तो अपन ना उसको सही सही तरीके से नहीं कर पाएंगे अचीव। हम्म। अगर अपन ने सोचा कि यार लोगों का इसका क्या फायदा है लोगों में, है ना, तो अपन उसको शायद अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। और सर एक और सवाल था कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, इसमें आप कैसे देखते हो, कंपैरिजन अगर किया जाए दोनों जॉब्स का, तो गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या प्राइवेट जॉब? तो कंपैरिजन वही है जैसे मैंने पहले भी बताया था। हाँ आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाँ सही बात। आप कितना रिस्क ले सकते हो, हाँ रात को जग सकते हो, हाँ नींद अपनी हाँ खराब कर सकते हो, सही बात है, सही वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, थोड़ा और ज्यादा। हम्म। मतलब इवन बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा एक वर्क लाइफ बैलेंस है, अच्छा हाँ जो कि प्राइवेट सेक्टर से बेटर ही कह सकते हैं अपन। हाँ हाँ इवन एसबीआई का भी बेटर ही है। हाँ हाँ। मैंने मेरे दोस्तों से बात किया है, मेरे दोस्त भी बताते हैं हम्म कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब रियलिटी क्या है अपने को पता है। हाँ हाँ सही है ना। बात है। और इवन बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, कोरा वगैरह, जहाँ पे अपने को पता हाँ चलता है कि हाँ एग्जैक्टली कैसी सिचुएशन है अभी प्राइवेट सेक्टर में। हाँ है ना, तो उस तरीके से देखा जाए तो मेरे हाँ को लगता है कि स्टेबिलिटी के हिसाब से हाँ। और वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से गवर्नमेंट अच्छा। जॉब इज बेटर। हाँ हाँ। पर अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए, हम्म। आप में अगर टैलेंट है हम्म। और आप कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर सकते हो, हम्म। तो मेरे को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर इज बेटर। ओके, और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी और इसके इसका अगर कंपैरिजन करें ग्रोथ और स्टेबिलिटी का, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आप हमें कंपैरिजन बताइए। देखो, ग्रोथ तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली। बैंकिंग सेक्टर कंपेरेटिवली अदर गवर्नमेंट जॉब्स के से अपने को फास्ट ग्रोथ देता है। हाँ, मुकाबले 3 साल ज्यादा में ग्रोथ, एक बार सही अपन बात है। प्रमोशन ले सकते हैं। हाँ 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 अपने पास चॉइस है, अपन हाँ एग्जाम देके प्रमोट कर सकते हैं खुद को। सही बात है ना। और ये कैपेबिलिटी के लेवल पे होता है ऑब्वियसली। है। किसी को भी नहीं बैठा सकते ना अपन, उसको एग्जाम देना पड़ेगा। सही बात है है ना, सर। और इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रमोशन होगा। हाँ हाँ सेम सेम प्रोसेस अपना प्राइवेट में भी होता है। हाँ बट प्राइवेट में कैसा होता है कि कंपटीशन ज्यादा है। हाँ कंपटीशन ऑब्वियसली। एब्सोल्युटली मोर देन द गवर्नमेंट, हाँ क्योंकि हाँ जो इन जॉब कंपटीशन है हाँ वो प्राइवेट सेक्टर में कोई बाहर का बंदा भी आ सकता है सही बात है, सेम डायरेक्ट। एग्जाम देने के लिए। हाँ, और वो जैसे बोल सर सकता टॉप मैनेजमेंट में अभी बैंक में भी है हो लैटरल चुका है कि एंट्री। लेटरल एंट्री हाँ, होती है। इसे हाँ अपन लैटरल एंट्री कहते हैं। हाँ हाँ तो लैटरल एंट्री प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा सही बात है है। ना। और बस ये बात है कि प्राइवेट सेक्टर में अपने को हर बार नया कुछ सीखते रहना पड़ता है, हाँ 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 अपने खुद को इवॉल्व करते रहना पड़ता है। हाँ 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 बस वो एक है। और बाकी जो स्टेबिलिटी है वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा है। ऑब्वियसली। और प्राइवेट सेक्टर में जो रिस्क है कभी भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ रात को सोने से पहले सही आपको बात। कोई ये नहीं बताएगा कि हाँ आपको कल जॉब रहेगी कि नहीं, जय रहेगी। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ मतलब स्टेबिलिटी के हिसाब से हाँ अगर देखा जाए सर, हाँ, तो स्टेबिलिटी में आता है गवर्नमेंट सेक्टर यस ऑब्वियसली, पर बिल्कुल। अगर हम अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखें हाँ तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर आगे जाएगा, यस क्योंकि उनके यहाँ पे ऐसा है कि आप जितना इवॉल्व करेंगे, जितना अपने खुद को स्किल्ड करेंगे, यस, उतना आप उतना ग्रोथ ग्रोथ पाएंगे। पाएंगे। यस हमने देखे 45 लैक्स यस पैकेज, ऑब्वियसली। 1 करोड़ पैकेज और वो भी वहां पे 5 साल में आजकल गेन कर लेते हैं वो, गेन है कर ना, लेते 5 हैं। साल में। मतलब मैंने ये भी देखा है सर कि 3.5 लाख पे जो बंदा यस हायर हुआ है, उसका आज अब 4-5 साल के बाद 25 लाख 26 यस लाख का बिल्कुल। पैकेज भी है। और सर आखिर में एक बड़ा सवाल
फाइव डेज बैंकिंग को लेकर करेंगे कि ओके। 5 डेज बैंकिंग के बारे में आप क्या सोचते हो। जैसे कि आपको पता है, खुद आरबीआई जो रेगुलेटर है बैंक्स का, वो खुद 5 डेज वर्किंग है। यस। ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिसेस है वो 5 डेज वर्किंग है। बाद में स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी। ऑफिसेस 5 डेज वर्किंग है। इंश्योरेंस सेक्टर जैसे LIC, NICL, IRDA। ये सब कुछ, IRDA, हम्म। PFRD, ये सभी 5 डेज वर्किंग है। सिर्फ बैंक को थोड़ा सौतेला व्यवहार मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, आपके आपके सजेशंस आरबीआई को क्या रहेंगे, गवर्नमेंट्स को क्या रहेंगे देखो, एज अ गवर्नमेंट बैंकर। इस एज अ बैंकर मैं हम्म सजेस्ट तो नहीं कर सकता, हम्म अपने को इतना नहीं है नॉलेज। हम्म पर एज अ एक वर्कर, हम्म बैंक में काम करने वाला एक व्यक्ति के हम्म तौर पे ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि सबको अपन ने दे के रखा है, जो हम्म लिबर्टी दे के रखी है कि 5 डेज आप काम करिए, हम्म बाकी का टाइम आप थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के लिए हम्म और डेवलपमेंट में लगा सकते हो। अगर आपका रेस्ट अच्छी तरीके से होगा तो बैंकर भी अच्छे से काम कर पाएगा मंडे को आके, है हम्म ना। हम्म अगर आप रेस्ट ही अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। तो अगर आपने ये ट्राई किया, मेरे को लगता है कि ये ट्राई करना चाहिए पहले, ट्रायल बेसिस पे। हम्म अगर ये सही रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, अगर मैं सही जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है। हम्म अगर ये सही रहा, 2-3 साल तक अप्लाई करना, जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो कंपेयर करना पिछले सारे इससे, हम्म और अगर ये रिजल्ट्स बेटर है हम्म और अगर बैंकर्स भी खुश है इससे, तो बिल्कुल ये लागू करना चाहिए। अब जैसे देखा जाए हम्म। सर, बाहर कंट्रीज में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में, हम्म। अमेरिका में, तो वो वहाँ पे 4 डेज वीक का सोच रहे सोच हैं। रहे हैं अभी, और और शायद। अभी यहाँ पे फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसे पता है, यूपीआई पेमेंट्स आ यस चुके हैं, यस ठीक है। बाद में आपके पास नेफ्ट, आरटीजीएस, ऑनलाइन बैंकिंग, सभी तरह के, और बीसी पॉइंट्स। यस आपको अगर रूरल ब्रांचेस, रूरल एरिया के बारे में सोचना है कि उनको कैसे पैसे मिलेंगे, तो वो भी एक्चुअली हमने पूरा सिस्टम बना के रख दिया है अभी। यस यस। तो अभी 5 डेज बैंकिंग में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से सर। और आरबीआई ने इसमें सोचना चाहिए एज अ पेरेंट बॉडी फॉर यस, बैंकिंग, गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी। हम्म। आरबीआई के पास जो कुछ रिकमेंडेशन जाने चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और वहां से लागू तो होना चाहिए सर। देखो, ये जो रिकमेंडेशंस है ये हम्म तो यूनियन वाले ही देंगे, और हम्म IBA हम्म उनको दे रहे हैं शायद। और आईबी ये तो वैसे आज से नहीं देखा चल जाए रहा तो वो जो बॉडी जो है वो, मतलब कोई ऑथराइज्ड गवर्निंग बॉडी नहीं है है। नहीं, आईबी, अच्छा, ओके। है ना। बट तो यूनियंस तो प्रेशराइज कर सकते हैं, बिल्कुल। और ये शायद प्रेशराइज बहुत सालों से कर भी रहे हैं। 10-12 साल हो गए सर। साल हो गए, 10 साल से भी पुरानी रिक्वायरमेंट है। और एक हम्म डिमांड रही है कि बैंकर्स को 5 डे वर्किंग बैंकिंग रहना होनी चाहिए, चाहिए। तो उन्होंने हाफ डिमांड तो पूरी कर दी है। ठीक है। हाफ डिमांड में नहीं कह सकते सर, वैसे देखा जाए पहले सैटरडे थे, हाफ डे ओके वर्किंग थे। ओके। कम से कम फिफ्थ सैटरडे हाफ डे वर्किंग रहता था, ओके, अभी पर वो वो भी भी नहीं, वो नहीं भी फुल बचा है, है। हाँ। मतलब सभी, मतलब 2 ऑफ हो गए और 3 शुरू है हाँ, महीने में, ऐसा ऐसा तो ये सिस्टम तो हो चुका बैलेंस नहीं रहा ना। है, बैलेंस नहीं रहा है। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए था। हम्म। और मेरे को नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। कोई रुकेगा नहीं सर, हम्म, जो आदत। क्योंकि अब अपने पास मान सिस्टम लीजिए, है। मुझे बात बताइए हम्म, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद बंद। बंद हो सकता सुप्रीम कोर्ट के पास सर केसेस कितनी पेंडिंग है, हाई कोर्ट के पास केसेस है, तब भी वो 5 डेज है। बैंकिंग हाँ, इम्प्लीमेंट हो, मतलब सॉरी 5 डेज 5 डेज वर्किंग, वीक हाँ, कर वर्किंग रहे हैं। इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और यहाँ पे बैंकिंग में जो हाल हम्म। है, जो जितना जो प्रेशर है, हम्म। उस हिसाब से तो होना चाहिए सर। ठीक है। और सर इसके बाद हम और टॉपिक ये है कि यूपीआई जो पेमेंट्स है, उसका आप सक्सेस कैसे देखते हो। यूपीआई पेमेंट जो आज आज के वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड सक्सेस है यस सर यस। वो। अपने यहाँ पे जितना ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ, मोस्ट ऑफ द मतलब ट्रांजेक्शंस। वैसे कहीं पे नहीं होते यूपीआई से। यस यस। ठीक है। और इट इज वन ऑफ द फास्टर वे ऑफ ट्रांजेक्शन, हम्म क्योंकि वहाँ पे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ जैसे NEFT RTGS अपन हम्म करते हैं बैंक में, तो बैंक में क्या करते हैं अपन, NEFT RTGS के चार्जेस लेते हैं। हम्म बाय डिफॉल्ट जितने भी चार्जेस होते हैं कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। पर UPI अभी फ्री है, पूरी तरह और से फ्री। अभी शायद कुछ चेंजेस आए हैं उसमें। क्योंकि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस ला रही है कि यूपीआई का एक एंड से वो चार्जेस लेना स्टार्ट करेंगे। हम्म पर ये शायद मर्चेंट से चार्जेस लेंगे। हम्म पर मर्चेंट्स को अगर ये नहीं अच्छा लगा कि वो चार्जेस ले रहे गवर्नमेंट, हम्म तो शायद वो उसका यूज कम करे। हम्म पर एग्जैक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर हम्म कम करेंगे शायद। हम्म पर अभी तो देखते हैं बड़े कैसा। बड़े ट्रांजैक्शंस हाँ, वो पे तो अबाउट टू लगेगा थाउजेंड के लिए। वो नीचे नहीं है, बाकी तो यूपीआई पूरा फ्री रखा है। बिल्कुल यस यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके यंगर सेल्फ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे। यंगर सेल्फ को, देखो, एज अ बैंकर हम्म मैं कह सकता हूँ कि अभी जिस पोस्ट पे मैं हूँ, हम्म आगे भी जिस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे इस हम्म हम्म बैंकिंग सिस्टम में, हम्म तो वो सब तो सही है। हम्म पर मैं ऐसा कहूंगा कि फ्रीडम के तौर पे थोड़ा एक रिस्क लेके
थोड़ा अच्छा पोस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहिए। हम्म। आपको अगर यूपीएससी वगैरह हो सके तो सकते तो करो, हम्म। नहीं तो फिर अपने पास जैसे बैंकिंग सिस्टम में भी आने के लिए ऑप्शंस है, बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं। हाँ। आरबीआई के है, हम्म। आरआरबीज है, ठीक है। हम्म। और बैंकिंग नाबार्ड सिस्टम, है, नाबार्ड सेबी भी है, है, और हाँ बहुत इंश्योरेंस सारे। सेक्टर में भी जा सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर भी उस है टाइम पे, उसमें। जिस टाइम पे मैंने सही बात। बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, हाँ हाँ मेरे को इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हाँ। और मेरे को गाइडेंस के लिए भी कोई था नहीं। तो हम्म। जिस जिस जैसे मेरे को रास्ता दिखा उस रास्ते पे मैं चलते गया। सही तो बात। फाइनली अभी मैं इस पोस्ट को, हम्म। तो मैं इसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी होता है वो सही सही होता है अपने लाइफ में। जो भी होता है और सही कभी होता है। कभी किसी चीज का बहुत रिग्रेट मत सी, करो, हाँ, बहुत सी है ना। चीजें ऐसी है जो अपने हाथ में नहीं है। एसएससी हाँ में बहुत अगर सारी, जाओगे सर, 4-4 5-5 साल बहुत सारी। एग्जाम निकलने हाँ के लिए लगते हैं। यूपीएससी में वही हाल है। बहुत सारी। बैंकिंग ऐसा जॉब है ल्यूक्रेटिव कि 6-7 महीने में आप अगर अच्छी एग्जाम का हाँ प्रिपरेशन किया प्रिपरेशन जाए कर सर, लो तो तो हो आप सकता जल्दी से निकाल सकते हो। और है। साथ ही साथ आप इंश्योरेंस सेक्टर भी है, वहां पे भी ट्राई कर सकते हो। तो ये रहा दोस्तों हमारा वीडियो, और यहाँ पे हम करते हैं वीडियो को कंक्लूड। जय हिंद, जय भारत।